हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर होता है क्या? ये करंट मेजर करता है, करंट का डिटेक्शन करता है, वोल्टेज भी मेजर कर सकता है। हालांकि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर या तो एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का इस छोटा सा वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम इसका सिर्फ वर्किंग देखेंगे और एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, ओके, तो खुश हो जाइए छोटे वीडियो से और यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से। What is there? First of all, this is a side view and this is a top view. Okay, what is this top view? This first one. Okay, this is a top view. Top. Okay, and what is this? This is a side view. ठीक है, पहले अच्छी तरीके से देखिए, 1-2 मिनट। क्या दिया है देखिए, ये जो मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, यहाँ पर यही मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया? रेडियल, जिसकी वजह से थीटा हमेशा कितना रहेगा? 90। ठीक है, अभी ये जो कोयल है ना बच्चों, यहाँ पर आपको जो दिख रही है ना वो कोयल ये है, इस ऐसे फॉर्म में। ठीक है, जो कैसे रोटेट करेगी? ऐसे। और यहाँ से अगर देखें तो कैसे रोटेट करेगी? ऐसे। अभी ये जो नीचे वाला है वो फिक्स्ड है। कैसा है? फिक्स्ड। अब ये कोयल जब ऐसे रोटेट करेगी तो ये भी फिक्स है, लेकिन इसमें टर्न डेवलप होगा कि नहीं? ट्विस्ट आ जाएगा ना। और इसमें ट्विस्ट आने की वजह से ये पॉइंटर है, वो पॉइंट मतलब कि करंट दिखाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब कहां पर वो स्टेडी हो जाएगा तो वो हमें देखना है। चलो, सबसे पहले तो जैसे ही करंट फ्लो होता है तो क्या जनरेट होता है? टॉर्क जनरेट होता है। एज करंट स्टार्ट फ्लोइंग, एज करंट स्टार्ट फ्लोइंग। अच्छा, मैं एक आपको बोल दूं, आप इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है उससे आप अपनी ओर से लिख लेना। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मैग्नेट, ओके, विच जनरेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन विच सिलिंड्रिकल कोर इज देयर, and then after on which a conducting wire is wounded in the form of the coil, and it is connected with the pointer, okay, and the spring. Okay, that is you have to write spring of spring constant K. Spring of spring constant K. This is a K. K. As current start flowing, ठीक है, किस में से फ्लो हुआ? कोयल में से। ठीक है, टॉर्क गेट जनरेटेड, टॉर्क गेट जनरेटेड, पहला स्टेप ये। टॉर्क जनरेट हुआ, टॉर्क कितना जनरेट होगा? तो सोचो कि नंबर ऑफ टर्न्स n है, I एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो इन मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट्स ने प्रोड्यूस किया है वो। ठीक है, अभी इतना टॉर्क जनरेट हुआ, ये क्या करेंगे? सेकंड, टॉर्क will try to rotate, torque will try to rotate coil. Okay, so coil get rotated. Rotation of coil, rotation of coil create twist in spring, in spiral spring. Which type of spring? Spiral spring. ओके, पहले क्या हुआ? करंट फ्लो हुआ, करंट की वजह से क्या जनरेट हुआ? टॉर्क, टॉर्क की वजह से क्या होगा? रोटेट, रोटेट की वजह से इसमें ट्विस्ट हुआ, ट्विस्ट will generate restoring torque, restoring torque in spring. रिस्टोरिंग टॉर्क क्यों? क्योंकि स्प्रिंग ऐसे बंधी हुई है, ठीक है, उसे रोटेट होना पसंद नहीं है, फिर भी आप अगर उसे रोटेट कर रहे हो तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क इस जनरेट में होगा। कितना जनरेट होगा? टाउ प्रोपोर्शनल टू फाई। अब ये फाई क्या है? ट्विस्ट।
जितना फाई ज्यादा उतना रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहते हो तो के लगा दो। व्हाट इज दिस के? के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए अच्छी तरीके से। शुरू में टॉर्क जनरेट हुआ तो ये कोइल रोटेट हुई, ओके, रोटेट होती हुई हो रही है। ठीक है, और रिस्टोरिंग टॉर्क भी जनरेट हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। और ये कोइल का जो पॉइंटर है वो कब स्टॉप होगा? पॉइंटर स्टॉप्स, मतलब कि एग्जैक्ट रीडिंग कब दिखाएगा? पॉइंटर स्टॉप्स व्हेन टाउ रिस्टोर, जो रिस्टोर जनरेट हुआ ना, इज इक्वल्स टू टाउ प्रोड्यूस्ड, मीन्स अप्लाइड। जब दोनों टॉर्क सामने सामने है और अपोजिट डायरेक्शन में है, रिस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट में ही होता है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब जो पॉइंटर है वो रोटेट होना बंद हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? टाउ रिस्टोर कितना है? के फाई, और ये कितना था? एन आई ए बी। इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन भी हम बोल सकते हैं। ये सिचुएशन जब आएगी उस टाइम पर क्या होगा? वो रोटेट होना बंद हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको के चाहिए तो के इज इक्वल्स टू क्या होगा? एन आई ए बी अपॉन फाइव। इसको कई कई बार टॉर्जनल कांस्टेंट भी बोला जाता है, याद रखिए। क्या बोला जाता है? टॉर्जनल कांस्टेंट। कभी कभी स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा, लेकिन अगर टॉर्जनल कांस्टेंट ऐसा पूछा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट ही है। एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, फाई अपॉन आई, मतलब कि पर यूनिट करंट कितना डिफ्लेक्शन आएगा? तो ये होगा एन ए बी अपॉन के। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाई अपॉन आई ऐसा ही याद रखो। और इसे बोला जाता है करंट सेंसिटिविटी। क्या बोला जाता है? करंट सेंसिटिविटी, जिससे आप करंट मेजर कर पाते हो। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड आर आर मल्टीप्लाई कर दूं, अच्छा आर क्या है? रेजिस्टेंस, पूरे सेटअप का रेजिस्टेंस। तो देखिए आई आर इक्वल टू क्या होता है? आई आर करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ पता है ना, तो वोल्टेज होगा। तो ये होगा फाई अपॉन वी इज इक्वल्स टू, फाई अपॉन वी इज इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो? एन ए बी अपॉन के आर, ऐसा बोल सकते हो। तो पर यूनिट वोल्टेज कितना वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो इसको बोला जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या बोला जाएगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी। कहने का मतलब क्या है कि ये गैल्वेनोमीटर करंट भी मेजर कर सकता है, देखिए, और वोल्टेज भी मेजर कर सकता है। इसके ऊपर से कैलिब्रेशन किया जाएगा, 0 वोल्ट, 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ यहाँ हम इतना ही डिस्कशन रखेंगे। तो आगे जब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या तो वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसके लिए एक बात हमेशा याद रखिए कि एमीटर और वोल्ट मीटर, एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। करंट किस में सेम होता है? सीरीज में। ठीक है, और वोल्टेज किस में सेम होता है? पैरेलल में सेम। तो इसका मतलब वोल्ट मीटर को किस में हम कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में, किसी भी डिवाइस के साथ जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है। और एमीटर को किस में कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। ठीक है, एक बात और याद रख लेना कि इसमें शंट आएगा। क्या आएगा? शंट। ठीक है, और इसमें सीरीज रेजिस्टेंस आएगा। वो तो हम डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से वो भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं याद रखने को बोल रहा हूँ। वोल्ट मीटर में क्या आएगा? सीरीज रेजिस्टेंस, और इसमें क्या आएगा? शंट आएगा। एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। तो गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है बच्चों, बहुत छोटा करंट होता है, तो वो आ रहा है या नहीं आ रहा है वो अगर हमें डिटेक्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा करंट आ रहा हो और कितना करंट आ रहा है हमें पता है, करंट तो आ ही रहा है, लेकिन कितना आ रहा है ये हमें अगर डिटेक्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे?
वोल्ट मीटर। ठीक है, आज का डिस्कशन इतना छोटा सा ही यहाँ पर रखते हैं, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस दैट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन द वोल्ट मीटर एंड एमीटर। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।